दुबे, आनंद दुबे मुंबई में भी मिले हैं डुप्लीकेट वोटर, ये भी खबर आई है। कितने 10 लाख 11 लाख के आसपास मुंबई में भी हैं। वहां एसआईआर हो रहा है, उसका विरोध क्यों कर रहे हैं आप? आनंद दुबे तो खुद घुसपैठियों का मुद्दा उठाते रहे। हाँ, इनकी पार्टी उठाती रही। हाँ, शिवसेना। मानक भाई नमस्ते। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो हम एसआईआर का विरोध नहीं कर रहे हैं। हाँ, एसआईआर विशेष गहन पुनरीक्षण होना चाहिए, शुद्धिकरण होना चाहिए, लेकिन कहाँ होना चाहिए? जहां चुनाव होने वाले हैं वहां होने चाहिए ना। जिन 12 राज्यों में एसआईआर हो रही है, क्या उसमें महाराष्ट्र है? आपको भी पता है और सभी पैनलिस्ट को पता है कि मुंबई महानगर पालिका का चुनाव ये बाकी राज्यों के चुनाव की ताकत के लेवल का ही चुनाव होता है। मुंबई का जो बजट है वो कई राज्यों के बजट से बड़ा है, तो इसका मतलब यह चुनाव महत्वपूर्ण है। अगर इस चुनाव में एक मतदार का 103 बार नाम आता है और वो जाकर गुहार लगाता है कि देखिए भैया मेरे नाम 103 जगह आए हुए हैं, जबकि मैं एक ही आदमी हूं, कोई सुनने वाला नहीं है। अब तक 4,33,000 लोगों के एक से ज्यादा जगह मतदाता सूची में नाम पहचान आई हुई है। अब तक ये जो पूरा आंकड़ा 11 लाख पार कर गया है। 1,03,00,000 मुंबई में मतदाता है, जिसमें से अगर 11 लाख मतलब 10% मतदाता सूची में विशुद्ध रूप से धांधली है। इसका मतलब यह होता है कि जो हमारे चुनाव आयोग हैं, महाराष्ट्र के चुनाव आयोग और केंद्रीय चुनाव आयोग के जो एक प्रकार से दूत बन के हमारे यहां आते हैं, ये दोनों विफल हैं। यही लड़ाई शिवसेना लड़ रही है महाराष्ट्र में। और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि मुंबई में जिस प्रकार शिवसेना का कैडर काम करता है, जितना ताकतवर बीएलए शिवसेना का है, शायद ही किसी पार्टी का होगा, क्योंकि हमारे यहाँ 24/7 शाखा के माध्यम से लोगों की सेवा होती है और वहां लिखा ही होता है कि 80% समाज सेवा और 20% राजनीति। हम यही कह रहे हैं चुनाव आयोग से कि अगर हमने आपकी चोरी रंगे हाथों पकड़ी है तो इसे दुरुस्त कर दो। आपने 23 नवंबर से 5 दिसंबर आपने थोड़े पकड़ी है, कमाल कर रहे हैं। उतने समय में इलेक्शन कमीशन खुद बोल रहा है कि भैया हमने ये डुप्लीकेट एंट्रीज पकड़ी हैं, ये आपने कहां चोरी पकड़ी है? अरे कमाल है, हमारे नेताओं ने बहुत बड़ा मंच लगाकर दुनिया के सामने दिखाया कि देखिए एक चेहरे के ही 50 चेहरे एक घर में रहते हैं, जिस घर में 100 आदमी रहते हैं, जिसमें 5 के रहने की भी जगह नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि हमने कहा बताया? नहीं, अच्छा, अगर हमने नहीं बताया तो क्या ये चुनाव आयोग की प्रेजेंटेशन की आप बात कर रहे हैं जिसमें वो मंच पर वो सारे आंकड़े दिखा रहे थे? नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि उसी का जिक्र कर रहे हैं ना। एक मिनट मानक भाई, आदित्य ठाकरे ने प्रेजेंटेशन तो किया ही किया। हमारे जो बीएलए हैं वार्ड स्तर पर जगह जगह जाकर जो चुनाव आयोग की जो ऑफिसेज होती है वार्ड लेवल पर, या 10-12 वार्ड मिला के जिसको मुख्य हम लोग कहते हैं अपने एरिया का, विधानसभा लेवल पे, उनको बता रहे हैं कि देखिए धांधली है। वो कह रहे हैं कि हम बात करेंगे, वो कह रहे हैं कि मतदाता सूची बनाने का अधिकार हमारे पास आपको कहना चाहिए आनंद दुबे, चुनाव आयोग के पास है। आपको तो कहना चाहिए कि चुनाव आयोग महाराष्ट्र में भी करवाओ जल्दी से जल्दी एसआईआर, और जिन जिन लोगों के 2 बार 3 बार 10 बार 50 बार नाम है जल्दी से हटाओ। अरे अगर कहने से होता है मानक भाई, तो कितना कुछ तो कहा है हमने। हमारे यहां तो एक विधायक है नीलेश राणे, जो एकनाथ शिंदे की पार्टी के हैं, वो कल बीजेपी के घरों में घुसकर कैश पकड़वा के दिखा रहे हैं। चुनाव आयोग ने एफआईआर तक नहीं किया। अरे कहने से होता तो अब तक तो हम लोग क्या क्या कह गए होते। नहीं, तो क्या कहिए तो सही, कम से कम स्टैंड तो लीजिए। आयोग भाई यही तो सवाल है, विपक्ष विरोध क्यों कर रहा है एसआईआर का? कहीं विरोध कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी आ गई, फिर बोल रहे हैं टाइम और दे दीजिए। आपका स्टैंड क्या है? रुकना चाहिए या टाइम देना चाहिए? मानव हमारा स्टैंड ये है, नहीं मानक भाई, हमारा स्टैंड क्लियर है कि एसआईआर की प्रक्रिया होनी चाहिए, लेकिन उन राज्यों में जहां चुनाव है, उन राज्यों में नहीं जहां चुनाव 2027 में है। उत्तर प्रदेश में आप 2026 बीएमसी का चुनाव तो है ना, लेकिन 2025 में तो महाराष्ट्र। अरे तो कहां कर रहे हो आप कहां कर रहे हो? महाराष्ट्र में आपने 12 लोगों की सूची में डाला है महाराष्ट्र को। तो आप चाह रहे हैं ना, यही तो पूछ रहा हूं। आप ही अरे तो कहिए ना फिर जी, वही तो कह रहा हूं। चाहने से होता है, मेरे चाहने से होगा? मैं तो चाह रहा हूं कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। मैं चाह रहा हूं कि 70,000 करोड़ के घोटालेबाज मंत्रिमंडल से हट जाए। मैं तो चाह रहा हूं कि पार्थ पवार के ऊपर जो आरोप लगे उसकी जांच हो। अरे स्टैंड ही नहीं ले रहे आनंद दुबे। कमाल है मानव, कैसे स्टैंड लूं? कैसे लूं? अरे कहिए ना कि हम चाहते हैं एसआईआर महाराष्ट्र में जल्दी से जल्दी होना चाहिए, और हम चिट्ठी लिखेंगे चुनाव आयोग को। हम चाहते हैं, अरे हां तो हम चाहते हैं, लेकिन कैसे, कब करोगे? जब महानगर पालिका का चुनाव खत्म हो जाएगा तब। अब आचार संहिता लगने वाली है दिसंबर में, तो कैसे करोगे एसआईआर?
कमाल करते हैं मानक भाई। अरे तो यही तो चुनाव आयोग भी कह रहा है, बीजेपी का है वही सही। आपने चुनाव आयोग का स्टैंड दोहरा दिया, यही तो चुनाव आयोग कह रहा है भैया बीएमसी का चुनाव है अभी नहीं कर सकते वहां पर। 36 बार मिले, 36 बार हम मिले, 36 बार। तो चुनाव मत करवाइए, तो इसका मतलब आप धांधली होटल लिस्ट करके चुनाव करवाएंगे? सिंपल सी बात, क्लियर हो गया। आज मानक गुप्ता सर के शो पर यह बात क्लियर हो गई कि चुनाव आयोग नहीं चाहता है महाराष्ट्र में धांधली रुके, इसीलिए वो चुनाव के बाद करवाना चाहता है। अच्छा, एक सेकंड, जफर इस्लाम इस पर देखते हैं, इस पे पूछता हूं जफर भाई, आपके पास कुछ है क्या?